विश्वास एक ऐसी चीज है जो मजबूत हो जाए तो चट्टान को भी हिला सकती है और शक एक ऐसी चीज है जो किसी के ऊपर हो जाए तो रिश्तों में चट्टान खड़ा कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के उच्च राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो उनकी उच्च राशि है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर यह आपकी जीवन की रूपरेखा को बदल देंगे। जी हाँ, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भुवन भास्कर सूर्य के उच्च राशि में गोचर को कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़ी सहजता के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बड़े इत्मीनान के साथ अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो भुवन भास्कर सूर्य का यह जो राशि परिवर्तन हुआ है, यह 13 अप्रैल 2024 को हुआ है। जी हाँ, 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9:05 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश किए हैं और आने वाले महीने की यानी कि मई महीने की 14 तारीख तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वैसे तो इनका राशि परिवर्तन हर महीने होता है, हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद पावरफुल होकर परिणाम प्रदान करने लगता है, जो कि यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, सम्राट सूर्य मेष राशि में उच्च होकर अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बाकी अन्य राशियों की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्रदान करेंगे। इसलिए उनके इस प्रभाव को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को न सिर्फ ऊर्जा शक्ति का कारक ग्रह कहा गया है, बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उच्च सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता का भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह कहा गया है। इसलिए जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं सम्राट सूर्य, तो जातक को उसके जीवन काल में उसके मेहनत, उसके पुरुषार्थ, उसके पराक्रम की बदौलत विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। जातक अपने जीवन काल में हर कार्य में सफल होता है। ऐसे जातकों का जिनकी कुंडली में सूर्य बली होते हैं, समाज में उनका मान सम्मान, वर्चस्व मजबूत होता है। ऐसे जातक समाज में पूजनीय होते हैं। जबकि सूर्य के कमज़ोर होने से, सूर्य के पीड़ित होने से जातक का जीवन अंधकार हो जाता है। अंधकार में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती। हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, सरकार से नुकसान, पिता के साथ वाद विवाद और शरीर का बार बार बीमार पड़ना, ये सब सूर्य की कमजोरी के चलते होता है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली, भुवन भास्कर सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक है, तभी यह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम स्थान में हुआ है। जी हाँ, वैसे तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर कोई योग कारक ग्रह नहीं बनते, क्योंकि यह आपके 12वें स्थान के कंट्रोलर बनते हैं। हालांकि यहाँ पर
अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। और ज्योतिष का एक सिद्धांत कहता है, जब त्रिक भाव के स्वामी एक दूसरे के स्थान में बलवान होकर बैठ जाते हैं या फिर गोचर करने लगते हैं तो बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण करके यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 12वें का स्वामी अष्टम में गोचर करेगा, वो भी अपनी उच्च राशि में। और पहले से ही देवगुरु बृहस्पति जो आपके हैप्पीनेस और आपके वेल्थ के साथ साथ आपके इनकम के कारक ग्रह होते हैं, उनके साथ युति बना करके पहले तो यहाँ पर भुवन भास्कर सूर्य को उच्च राशि में होने के चलते बल की प्राप्ति होगी, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के द्वारा इन्हें बल की प्राप्ति होगी। तो कहना ही क्या, सबसे पहले तो इस समयावधि में आपके जीवन काल में आकस्मिक रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न कर रहे हैं, समझ लीजिए उस फील्ड में आपको आकस्मिक सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। यह समय आपके जीवन में आपको विशेष ऊंचाई, विशेष उन्नति प्रदायक साबित होगा। जो जातक रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, चाहे वह लोग वैज्ञानिक हैं, ज्योतिष हैं या फिर किसी और अन्य प्रकार का कोई अनुसंधान का कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, और यह समय आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होगा। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, फलतः आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और इन दोनों की प्रभावशीलता से ही आप अपने जीवन के कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह समय आपके जीवन काल में आपको विशेष ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर के अगर फॉरेन जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो समझ लीजिए वहाँ पर भी आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है उससे संबंधित। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो भुवन भास्कर सूर्य का आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करना आकस्मिक रूप से आपको प्रॉफिट प्रदान करेगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत रहेगा। भले ही आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते, इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। जी हाँ, अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिलाकर उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रोजाना करना है। अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी यह राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।